नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं गुलाम सानी, कैमरा मैन मेरा खुदा साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां 13वीं एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में वो खुल जा रही है। इसमें आपको बताते चलें कि इस जो पैक कंपनी के मालिक हैं उनकी तरफ से ये एग्जीबिशन रिप्रेजेंट की जा रही है, और आपसे अभी बात भी करवाएंगे। बहुत सी कंपनियों के लोग यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात भी करते हैं उनसे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त एक्सपो सेंटर लाहौर में मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग कारोबार के सिलसिले में कारोबार की गरज से। नाज़रीन, आप ये जो मशीन अभी इस वक्त देख रहे हैं, इस मशीन का नाम ब्लो बोल्डिंग मशीन है। जब ये चल रही होती है तो ये बहुत कम एम्पेयर लेती है, 8 से 16 एम्पेयर के दरमियान ये। नाज़रीन, आप ये जो मशीन देख रहे हैं, ये मशीन जिलानी कंपनी की तरफ से एक्सपो सेंटर लाहौर में ये मशीन लगाई गई है। नाज़रीन, इस मशीन से पॉलीथीन बैग वगैरह बनते हैं, और जिलानी कंपनी की तरफ से जिलानी कंपनी के मालकान का कहना है कि इस जो प्रोडक्ट इस मशीन से बनते हैं वो प्रोडक्ट कुछ ही अरसे बाद खुद ब खुद ज़ाया हो जाते हैं। ये माहौल की आलूदगी का सबब नहीं बनते। नाज़रीन, आप ये जो अभी मशीन चल रही है, ये इसका नाम क्या है? सर्कुलर लूम है। अच्छा सर, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, जो हमें हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, ये क्या चीज़ें, क्या इससे बनता है? ये बेबी वुलन बैग की लूम है, और ये इसमें चीनी, खाद और आटे वगैरह के बैग तैयार किए जाते हैं। तो सर, ये कितने एम्पेयर देती है मशीन को? ये 4 से 6 एम्पेयर लेती है। और सर, एक मशीन में या फिर कुछ ऐसा हो कि जिसमें एम्पेयर ज़्यादा हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि एम्पेयर कम भी हो जाए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है इसके जी, लगी हुई है। वैसे ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ड्राइव लगी हुई है। इसके अंदर मीटर जिसे कहा जाता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है वो तकरीबन 25% सेव हो जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से मुख्तलिफ प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये कहना है मोहम्मद एतबार का। उनसे बात। आप यहाँ क्या है? एज ए इंजीनियर हम इस कंपनी में काम करते हैं। इस बात भाई, हमें इस जो मशीन है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मशीन के बारे में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में हर किस्म की हम मल्टीपर्पज कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं प्लास्टिक। मशीन के साइज़ के हवाले से और मशीन के हवाले से हम कंट्रोल अटैच करते हैं, और गुलफाम मशीनी स्टोर से हम चालू करते हैं, और हम लोगों ने ये इस कंपनी का एजेंट है जो यहाँ पे मशीन सेल करते तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि इंफॉर्मेशन तो ये चाहिए कि कितने एम्पेयर लेती है मशीन आप? हैं। बहुत लो कॉस्ट मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम है, और ये समर ड्राइव मशीन है। इन्वर्टर के मद्देनजर रखते हुए चलाया गया है। मौजूदा सॉफ्टवेयर के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बहुत ही कम बिजली का। जी, ऑलमोस्ट आता है, और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? हसनैन। इस मेले में आपको आके कैसा लगा? अच्छा, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ मिला।
आपको सीखने में क्या मिला, कोई बताएंगे हमारे नाज़रीन को? सीखने में यही चीज़ों का पता, चीज़ों के बारे में पता चला। जी, आपका क्या नाम है? जी, आप क्या करते हैं? तो आप किस चीज़ के मेटलाइज़र हैं? कोटिंग चढ़ाते हैं अच्छा, ये शापर जो रैपर है ये आपको ऐसे ही मिलता है या इससे पहले कुछ आपको करना पड़ता है इसके लिए? ये प्लेन रैपर है, इसके ऊपर होलोग्राफी भी हुआ है। ये एक प्रोसेस से गुजर कर आ चुका है, जिसको होलोग्राफी आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर आ रही है। होलोग्राफी के बाद फिर दोबारा आता है हमारे पास, जिसको हम मीटर चला के मेटलाइजिंग कर देते हैं, जो इस कंडीशन में आता है। जी, और आप ये बताएं कि जब ये मेटलाइज कर देते हैं उसके बाद कंपनी उसके बाद फिर ये नए प्रोसेस के लिए चलाया जाता है लेमिनेट होने। ये लेमिनेशन के ऊपर चलाया जाता है। लेमिनेट होने के बाद ये माइक्रोन और गेज बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये चलाया जाता है नए प्रोसेस के ऊपर बैक करने के लिए, जिस तरीके से ये बैक की सेरेमनी कंप्लीट हो गई। आपने जो आज हमने एक्सपो सेंटर में देखा और एंजॉय किया, मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।